श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे सभी को। आज हम एक भक्त राका बाका जो पंढरपुर के रहने वाले थे उनकी कथा पठन और श्रवण करेंगे। आइए। राधे राधे। भक्त राका बाका पंढरपुर के रहने वाले थे। यद्यपि यह हीन जाति के थे परंतु इनके हृदय में परमात्मा की बड़ी भक्ति थी। राका जी की स्त्री भी बड़ी पतिव्रता और भक्तिपरायण थी। यह लोग बड़े गरीब थे। जंगल से लकड़ी चुन चुन कर लाते और उन्हीं को बेचकर भगवान का भोग लगाते तथा अपना पेट पालते थे। राका जी को इस प्रकार दुखी देखकर प्रसिद्ध भक्त नामदेव जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यह आपके अनन्य भक्त होने पर भी इतना कष्ट क्यों सहते हैं। भगवान ने उत्तर दिया कि राका जी धन नहीं लेना चाहते हैं। यदि इस बात की परीक्षा करनी हो तो कल कर लेना। दूसरे दिन जिस रास्ते से राका जी अपनी स्त्री सहित वन में लकड़ी काटने जाया करते थे उसी रास्ते पर मोहरों की एक भरी हुई थैली से राका के पैर को ठोकर लगी। उनने हाथ से टटोल कर देखा तो उसमें मोहरें थी। यह देखकर वह थैली को मिट्टी के अंदर दबाने लगे। पीछे से उनकी स्त्री ने आकर पूछा कि यह क्या करते हो। राका जी ने उत्तर दिया कि यह मोहरों की थैली है, कहीं तुम इसे देखकर मोह न जाओ, इस डर से इसी मिट्टी से ढक रहा हूँ। परम वैराग्यवती स्त्री इस बात को सुनकर हंस पड़ी और बोली कि हे नाथ, सोने और धूल में भेद ही क्या है, आप धूल को ही धूल से क्यों ढक रहे हैं। स्त्री की बात सुनकर राका जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि तुम तो मुझसे भी आगे बढ़ गई हो। तुम तो सोने और मिट्टी को एक ही समझती हो। मेरे मन में तो सोने और मिट्टी में भेद भरा है, इसीलिए तुम्हारा ही वैराग्य बांका है। भगवान छिपकर भक्तों की ऐसा लीला देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। नामदेव जी राका के ऐसे वैराग्य को देखकर अपने को भी तुच्छ मानने लगे और भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि होती है उसे संसार की कोई माया नहीं मोह सकती है। अमृत का स्वाद लग जाने पर सड़ा गुड़ किसको अच्छा लगता है। भक्त वत्सल भगवान ने उस दिन लकड़ी के बहुत से गट्ठर बांधकर राका जी के लिए जंगल में रख दिए, लेकिन राका जी ने दूसरे की संपत्ति समझकर हाथ भी नहीं लगाया और लकड़ी न मिलने के कारण उस दिन खाली हाथ वापिस आए और उपवास ही करना पड़ा। उन्होंने सोचा कि मोहरे देखने का तो यह फल है कि उपवास करना पड़ा, कहीं उठा लाते तो न मालूम क्या होता। अंत में भगवान ने उनको दर्शन देकर कृतार्थ किया। बोलो भक्त और भगवान की जय। तो आज हम सबको ये है राका बाका एक भक्त हुए हैं, उनकी यह कथा सुनकर उनकी का चरित्र जीवन चरित्र सुनकर हमें यही सीखना चाहिए कि हमें प्रभु का नाम लेते हुए सच्ची निष्ठा से प्रभु पर भरोसा रखते हुए अच्छे आचरण करते हुए सभी प्रकार के दोषों से दूर रहते हुए जीवन यापन करना चाहिए। प्रभु श्री जी अवश्य कृपा करते हैं। राधे राधे।